गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अर्जुन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपके साथ कक्षा 10 का प्रश्नावली नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां आज हम आपको बताएंगे कैसा है ये प्रश्न और इस प्रश्न के अंदर आपको क्या मिलेगा। चलिए दोस्तों प्रश्नों पर बात किया जाए। अभी तक आप लोगों ने चौथे क्वेश्चन का लास्ट में का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि वो संगत है या असंगत। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए उस पर। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी हम उत्तर देंगे उसका। हमने इसीलिए छोड़ा है कि आप लोग कमेंट करेंगे। हाँ तो मित्रों, पानी तो 2 दिन से पड़ ही रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 5वां है। कह रहा है कि एक आयतकार बाग जिसकी लंबाई, क्या कह रहा है दोस्तों, एक आयतकार है। सबसे पहले आयतकार का मतलब समझ लेते हैं। आयत का मतलब क्या होता है कि जिनमें आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर होती है। जिनमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और प्रत्येक भुजा एक दूसरे भुजा के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का कोण बनाता है। फिर से सुन लीजिए, आयत क्या होता है दोस्तों, जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब क्या होगा, जो ये 2 सेमी का होगा तो ये भी कितने का होगा, 2 सेमी का होगा। अगर जो ये 3 सेमी का है तो ये भी कितने का होगा, 3 सेमी का ही होगा। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 2 है तो ये भी 2 होगा। फिर दोस्तों एक आयतकार बाग का मतलब जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं। लंबाई कहते हैं और इसे चौड़ाई 4 मीटर अधिक है। तो आइए मानते हैं, लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई यक्स है। क्या है मित्रों, यक्स है। चौड़ाई मित्रों मान लेते हैं वाई है। क्या है मित्रों, चौड़ाई वाई है। ये कामा का मतलब ये होता है कि जो ऊपर ये जो शब्द लिखा है वही शब्द यहाँ भी लिखा जाएगा। ठीक है मित्रों, तो हमने लंबाई और चौड़ाई मान लिया। अब प्रश्नानुसार चलेंगे मित्रों। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। जो प्रश्न बोलेगा उसी के हिसाब से कार्य किया जाएगा। लंबाई और चौड़ाई हमने मान लिया। आयताकार बाग की लंबाई हमने यक्स माना और आयताकार बाग की चौड़ाई हमने वाई माना। अब ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, लंबाई की चौड़ाई से क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो बराबर में रख लेंगे। कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो 4 मीटर अधिक है तो छोटा कौन है मित्रों? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से, किससे? चौड़ाई से 4 क्या है, ये अधिक है। तो कम कौन है? चौड़ाई। और मैं बार बार बताता हूँ, जब एक्स वाई मानते हैं तो हमेशा कम की तरफ जोड़ते हैं या छोटे की तरफ जोड़ते हैं। तो जब चौड़ाई छोटा है, कह रहा है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई अधिक है तो चौड़ाई छोटा है। तो हमेशा हम किसके तरफ जोड़ते हैं? छोटे की तरफ जोड़ते हैं मित्र। हमने अब बार बार ऐसे प्रश्नों में बताया कि हमेशा छोटे की तरफ जोड़ते हैं या छोटे अंक की तरफ गुणा करते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न है तो हमेशा छोटे की तरफ कार्य किया कीजिए आप लोग भी। तो ये पहला समीकरण बन गया। इस समीकरण को आइए, चलिए ये पहला समीकरण यहीं छोड़ देते हैं, क्या बनाया जाए। फिर कह रहा है अर्ध परिमाप। क्या कह रहा है? अर्ध परिमाप अधिक है का अर्ध परिमाप। किसका? का आयतकार का। क्या कह रहा है? आयतकार का अर्ध परिमाप। क्या कर रहा है? अर्ध परिमाप। तो आइए सबसे पहले आयत का परिमाप जानते हैं।
आयत का परिमाप होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। चलिए, आयत का परिमाप होता है दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। और क्या बोला है? अर्ध परिमाप बोला है। तो अर्ध का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का आधा करना हो, जैसे 10 का आधा करना है 2 से आप भाग दे देंगे, आधा हो जाएगा। 10 का आधा 5 होगा। 16 का आधा करना है मित्रों तो 2 से भाग दीजिए, 16 का आधा क्या होगा? 8 होगा। तो किसी भी चीज़ का आधा करने के लिए 2 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो आयत का अर्ध परिमाप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? आयत का अगर जो अर्ध परिमाप निकालना होगा तो 2 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जब भी किसी चीज़ का अर्धक करना हो तो क्या करते हैं? 2 से भाग दे देते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि 10 का आधा करना है तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा मित्रों? 5 होगा। उसी तरह इसका भी आधा करना है तो 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। और अर्ध परिमाप हमारा निकल चुका है। और अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है मित्रों? यहाँ ध्यान दीजिए, 36 दिया हुआ है। तो अर्ध परिमाप की जगह 36 लिख देंगे। लंबाई हमने क्या माना है मित्रों? यक्स। तो लंबाई की जब यक्स रख देंगे, प्लस दिख रहा है तो प्लस लिख दीजिए मित्रों। फिर क्या दिख रहा है? चौड़ाई। चौड़ाई हमने क्या माना है मित्रों? वाई। तो वाई रख देंगे। और ये बन गया दूसरा समीकरण। क्या बन गया मित्रों? दूसरा समीकरण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम टेबल को बनाएंगे और ग्राफ भी द्वारा इसका हल निकाला जाएगा दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमने दोनों समीकरण को लिख लिया है मित्रों और हमने टेबल भी बना लिया है। पहले समीकरण का मान इसमें रखेंगे, दूसरे का इसमें रखेंगे। आइए करते हैं। चलिए, पहला समीकरण क्या है? x बराबर वाई प्लस 4। क्या है? x बराबर वाई प्लस 4। और हमने कहा था कि आप अपने मन से कोई भी मान रख सकते हैं। x का मान चलिए हम रख लेते हैं, x का नहीं रखेंगे, y का रख लेते हैं। किसका रख लेते हैं? y का। तो y का रख लिया जाए, 4 रख लेते हैं y का मान। क्या रख लेते हैं? y का मान 4 रख लेते हैं। y का मान हमने क्या रखा? 4 रखा। तो y की जगह क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। तो 4 में 4 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 8 आएगा। तो हमने क्या लिख दिया? x का मान 8 लिख दिया। फिर x बराबर वाई प्लस 4 दूसरी बार लिख लिया हमने। इसी तरह आप लोग भी कुछ भी मान सकते हैं। आप चाहेंगे तो कुछ भी मान सकते हैं आप लोग मित्रों। 6 मान लीजिए x का मान ही। चलिए, x का मान ही रख देते हैं। तो x का मान अगर हमने 6 रख दिया तो y प्लस 4, ये दोनों अचर राशि और अचर राशि को अचर राशि की तरफ करेंगे और ये प्लस के तरफ प्लस है। 4 का जो चिन्ह है वो क्या है मित्रों? प्लस है। और प्लस जब भी इस पक्ष में आएगा, बराबर के साइड इस साइड पहला पक्ष होता है और उस साइड दूसरा पक्ष होता है। जब भी दूसरे पक्ष में तो पहले पक्ष में आएगा तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बराबर y बराबर के उस साइड, इसलिए इसका चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 6 में से 4 जाए मित्रों, क्या होगा? 2 होगा और y हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई मित्रों? 2 आ गई। क्या आ गई मित्रों? 2 आ गई। y की मित्रों वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। आइए द्वितीय समीकरण को भरते हैं। द्वितीय समीकरण क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 36। क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 36। तो चलिए, x को इस पक्ष से दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 36। ये किस चिन्ह के साथ है? प्लस के साथ। इसलिए दोस्तों, किसी भी संख्या के आगे अगर जो कोई चिन्ह न लगा हो तो वहाँ प्लस का चिन्ह मानते हैं। तो x के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। और ये अपने पक्ष में से किसरे पक्ष में जा रहा है? दूसरे पक्ष में जा रहा है। बराबर के इस साइड आने का प्रयास कर रहा है। तो जब प्रयास करेगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा। और फिर हम इसी तरह x की वैल्यू मानेंगे। चलिए, मान लेते हैं हम लोग 20 मान लेते हैं x की वैल्यू। क्या मान लेते हैं मित्रों? 20 मान लेते हैं।
एक्स की वैल्यू हमने क्या मान लिया मित्रों 20 मान लिया। हमने आपको कहा था ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं मित्रों, ऐसा मान रखते हैं जो क्या हो, या तो पूर्णतः विभाजित हो जाए या कोई पूर्णांक राशि हमें मिले जिससे आसानी से हम ग्राफ को क्या कर सकें, खींच सकें। तो हमने 20 मान लिया मित्रों। आइए इसमें रखते हैं 20 को। वाई हमने लिख लिया मित्रों 36 है तो 36 लिख लिया, माइनस है तो माइनस। एक्स का मान हमने क्या माना है 20 माना है, क्या माना है 20 माना है, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे 20 रखेंगे। तो अब घटा देंगे तो क्या आएगा मित्रों 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। जिनको नहीं आता है वो घटा लेंगे इधर साइड में। 36 में से 20 घटा लीजिए, 6 में से 0 जाए 6 होगा, 3 में से 2 जाए 1 हो जाएगा। कितना बचा मित्रों 16 बचा। तो y की वैल्यू क्या रख देंगे 16 रख देंगे। इसी तरह मित्रों मान लीजिए कि 24 मान लीजिए x का मान क्या मान लीजिए 24 मान लीजिए। x का मान क्या मान लीजिए मित्रों 24 मान लीजिए। तो y बराबर क्या था समीकरण 36 माइनस एक्स था। देखिए यहाँ पे y बराबर क्या है 36 माइनस एक्स है। तो हमने x की वैल्यू क्या मान ली 24 मान ली है। तो y बराबर 36 माइनस 24। तो y बराबर घटा लीजिए, तो 36 में से 24 घटाएंगे तो 6 में से 4 जाए मित्रों 2, हाँ 3 में से 2 जाए 1, क्या आया 12। क्या आ गया मित्रों 12 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप लोग इन मानों को छोड़कर कोई अन्य भी मान रख सकते हैं मित्रों, और ग्राफ खींचने का तरीका भी आपको सिखाएंगे। आप लोग इसका क्या लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। चलिए मित्रों हो गया। तो हमने ग्राफ टेबल बना लिया है और ग्राफ टेबल के लिए अंकों को भी हमने रख लिया है। अब इन अंकों को कैसे इस पर प्रदर्शित करेंगे, हम इस प्रश्नावली में कई बार आपको सिखाए हैं, इस बार भी सिखाएंगे कि इसे हम कौन सा अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। इसका 3 नाम हमने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में ही है, और इसे एक्स अक्ष कहते हैं। पहला क्या दिया है, पहले टेबल में x का मान 8 दिया है और y का मान 4 दिया है। देख लीजिए ध्यान से मित्रों कि x का मान 8 दिया है और y का मान 4 दिया है, और दोनों का चिन्ह भी देख लीजिए क्या है प्लस प्लस है। तो हम क्या करेंगे कि x इस रेखा को जो गया है ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष है। x अक्ष पे कहाँ जाना है, हमें 8 पर जाना है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हम लोग चले गए मित्रों, 8 पर हम लगा गए। और y पे कितना चलना है 4 चलना है। आइए चलते हैं 1 2 3 4। कितना चलना है मित्रों 4 चलना है। तो हमने 4 यहाँ पे चल दिए मित्रों। और हमने आपको बताया था कि क्या करते हैं कि एक डैश डैश की लाइन लेते हैं। क्या करते हैं डैश डैश की एक लाइन लेते हैं, और ये जहाँ मिलता है पहले बिंदु को हम क्या कहते हैं x कहते हैं और दूसरे बिंदु को y कहते हैं। तो पहला बिंदु क्या है 8 है, दूसरा बिंदु क्या है 4 है। देख लीजिए पहला बिंदु क्या है 8 है और दूसरा बिंदु क्या है 4 है, और दोनों को हमने डैश डैश करके क्या कर दिया मिला दिया। ठीक, फिर क्या बोला x कितना है मित्रों 6 है और y कितना है 2 है। x हमारा कितना है मित्रों 6 है और प्लस 6 है, तो हम प्लस की तरफ चलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 पे हमने गोला बना लिया। और y कितना है मित्रों 2 है, तो y पे चलते हैं। देखिए y ऊपर है 1 और 2 पर भी हमने गोला बना लिया। अब इसको हम क्या करेंगे फिर नॉट डैश डैश कर कर मिला देंगे। 6 से ऊपर की तरफ थोड़ा सा लेकर चलिए और 2 से इधर से लेकर चलते हैं। तो पहले बिंदु को क्या कहते हैं मित्रों x कहते हैं और दूसरे बिंदु को y। तो पहला बिंदु क्या है 6 है और y कितना है मित्रों 2 है। ध्यान दीजिए कभी y और x मत कीजिएगा, जब भी कीजिएगा तो x और y कीजिएगा।
अब चलिए दूसरे टेबल को दर्शाते हैं। यक्स कितना दिया है 20 दिया है और वाई कितना दिया है 16 दिया है। यक्स कितना दिया है 20 दिया है और वाई कितना दिया है मित्रों 16 दिया है। तो चलिए मित्रों एक्स हम 20 की तरफ चलते हैं। तो यक्स पर देखिए हमने 20 पर आ गए मित्रों, यक्स 20 है, 20 पर हम लोग आ गए मित्रों। और वाई कितना है मित्रों 16 है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 यहाँ पे है मित्रों। अब हम क्या करेंगे मित्रों कि 20 से ऊपर की तरफ चलेंगे। और 16 से सीधे की तरफ चलेंगे। आप लोग स्केल से कर लीजिएगा मित्रों, स्केल से आप लोग कर लीजिएगा मित्रों। देखिए x कितना दिया 20 दिया था तो हमने x 20 पर लेकर गए और y कितना दिया था 16 गए और 16 से डैश डैश हमने रेखा खींचा और 20 से हमने ऊपर की तरफ डैश डैश खींचा। और जहाँ ये दोनों बिंदु मिल रही हैं वहाँ पे क्या होगा, पहला बिंदु x होगा और दूसरा बिंदु y होगा। तो पहला x है तो 20 है और y कितना है 16 है, तो हमने 16 दर्शा लिया मित्रों। फिर कह रहा है कि x कितना है मित्रों 24 है और y कितना है 12 है। x कितना है मित्रों 24 है और y कितना है 12 है। तो आइए पहले, अरे देखिए यहाँ पे हम लोग का x में तो 20 ही तक है, चलिए इसे बनाते हैं। 21 हो गया, ये 22 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। x कितना दिया है मित्रों 24 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे 24 पर यहाँ देख लेते हैं। 24 हमने ले लिया मित्रों। x कितना दिया मित्रों 24 दिया है तो हमने 24 को ले लिया। और y भी कितना है 12 है, तो 12 इधर से ले लीजिए। देखिए 12 यहाँ पे है। चलिए दोनों को मिलाते हैं। तो हम लोग मिलाने के लिए क्या करते हैं, डैश डैश करते हैं। डैश डैश कर लीजिए आप लोग स्केल से कीजिएगा। आप लोग किससे करेंगे, स्केल से करेंगे। स्केल से करेंगे तो अच्छा दिखाई देगा। तो दोनों बिंदु मिल गए हैं। तो पहले बिंदु को x कहते हैं, दूसरे बिंदु को y। तो x हमारा कितना था मित्रों 24 था, तो x की जगह 24 रख लेंगे। और y कितना था मित्रों 12 था, तो हमने 12 रख लिया। आप लोग ग्राफ रख लें तो समझ में आ गया होगा मित्रों, इसलिए कि इस चैप्टर में हमने कई ग्राफ आपको समझाए, कई ग्राफ बताएं। अब आइए इन ग्राफों को मिलाते हैं। इन ग्राफों को मिलाते हैं, देखते हैं कहाँ ये ग्राफ मिलते हैं। चलिए पहले इन दोनों हम बिंदुओं को मिलाएंगे मित्रों, जो दूसरी समीकरण का है। किस समीकरण का है, द्वितीय समीकरण का है। चलिए इसे मिला देते हैं। हमारे पास ये स्केल है, स्केल की मदद से मिलाएंगे हम लोग। स्केल की मदद से मिलाएंगे। हमने मिला दिया। किस समीकरण को हमने मिलाया, द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण उस पर लिख लीजिए x + y = 36। द्वितीय समीकरण क्या था मित्रों x + y = 36। और द्वितीय टेबल को हमने दर्शाया था, इसीलिए वहाँ पे द्वितीय टेबल पे ही लिखा हमने समीकरण को। अब पहले समीकरण को खींचेंगे।
चलिए घिस देते हैं। देखिए मित्रों हमने घिस दिया। अब देखिए हमने इस कैसे समीकरण को खींचा, पहले टेबल को खींचा और पहला समीकरण क्या है, x बराबर y+4। अब देखिए दोनों बिंदु कहाँ मिल रहे हैं, ध्यान दीजिए कहाँ मिल रहे हैं, क्या है 20 और 16 कहाँ मिल रहे हैं, 20 और 16 पर मिल रहे हैं। तो पहले बिंदु को x कहते हैं, दूसरे बिंदु को y कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिल रहा है प्रतिच्छेदित कर रहा है वहाँ 20 और 16 प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं, 20 और 16 प्राप्त हो रहे हैं। और पहला समीकरण और दूसरा समीकरण किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, 20 और 16 पर। और हमने क्या माना था, यक्ष को हमने लंबाई माना था मित्रों, क्या माना था, लंबाई माना था यक्ष को। तो लंबाई कितना आ गया मित्रों, लंबाई 20 आ गया। और y को हमने क्या माना था मित्रों, चौड़ाई माना था, क्या माना था, चौड़ाई माना था। तो चौड़ाई कितना आ गया मित्रों, 16 आ गया। आप लोग का आंसर हो गया मित्रों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मित्रों, कि और अच्छे से अच्छा वीडियो हम आपके लिए बना सकें मित्रों। आप लोग कमेंट भी कीजिए मित्रों, कमेंट नहीं आता है तो मन को अच्छा नहीं लगता है और अच्छे वीडियो नहीं बनाते हैं। वीडियो तो बनाते ही हैं आप लोगों के लिए, हम रोज़ बनाएंगे और इसी तरह बनाएंगे, मतलब फिर भी आप लोग कमेंट करेंगे तो आपके भाव हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना हमें लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं, जिससे हम और भी अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, ये क्या, ये तो वही प्रश्न आ गए जिनको हमने आपको पहले बता दिया था, पहले ही प्रश्नावली के स्टार्टिंग में ही। प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। लिखा है एक रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण के बारे में हमने आपको बताया था, क्या बताया था मित्रों, हमने बताया था आपको मित्रों कि रेखीय समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें चर राशि का घात क्या हो मित्रों, एक हो। क्या हो मित्रों, एक हो। क्या हो मित्रों, एक हो। यहाँ पे भी देख लीजिए कि चर राशि का ज्ञात क्या है, एक है मित्रों। देखिए यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं लिखा होता सबका मालिक एक, इसीलिए इनका घात क्या है, एक है। क्या लिखा है, 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। कौन सा समीकरण है ये, रेखीय समीकरण है। दो चर में एक ऐसी रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त। चलिए दोस्तों, हमारे बोर्ड स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6वां आ चुका है। क्या लिखा है, कह रहा है कि एक रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण के बारे में हमने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में ही। और जब हम पहला प्रश्नावली शुरू कर रहे थे 3 पॉइंट, तो हमने बताया था आपको कि रेखीय समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें चर राशि का घात क्या हो, एक हो। वो क्या होता है मित्रों, रेखीय समीकरण होता है। तो देखिए क्या लिखा है, एक रेखीय समीकरण, यहाँ देख लीजिए चर राशि का घात कितना है मित्रों, एक है। तो 2x + 3y - 8 = 0 की दी गई है। दो चर का मतलब क्या होता है कि जो ऐसा रेखीय समीकरण जिसमें दो चर राशियों के मेल से बना हो, जैसे x और y के साथ। तो दो चर में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण कर सकें। कह रहा है कि एक अपने मन से लिखना है हमें, और मन से लिखना है तो क्या क्या उसका फॉलो करना चाहिए कि प्रतिच्छेदित करती हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। आइए पहले प्रतिच्छेदित और प्रतिच्छेद को समझ लेते हैं क्या होता है। हम कहते हैं कि ऐसा दो समीकरण जिनको हम संख्या रेखा पे दर्शाने पर वो दोनों किसी न किसी बिंदु पर काटें, इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। और प्रतिच्छेदित का क्या, हम जब हम इसे दोनों समीकरण तुलना करते हैं तो a1 बराबर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो क्या होता है, प्रतिच्छेद होता है। क्या होता है मित्रों, प्रतिच्छेद होता है। समांतर में क्या होता है मित्रों, समांतर को भी समझ लेते हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं मित्रों, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जब किसी संख्या रेखा पर किसी दो समीकरण को हम दर्शाते हैं तो एक समीकरण
और दूसरा समीकरण परस्पर एक दूसरे को समांतर जाते हैं और वो किसी भी बिंदु पर मिले ना, ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है कि B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब अपने तुलना करने वाले समीकरण से दोनों समीकरण का तुलना करते हैं तो B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर नहीं आता है मित्रों, तो हम जान जाते हैं कि वो क्या है, समांतर है। समपाती में क्या होता है मित्रों, हमने आपको बताया था समपाती में हमने बताया था मित्रों आपको समपाती में हमने आपको बताया था कि ऐसा समीकरण जिनको हम संख्या रेखा पे दर्शाएं तो दूसरा समीकरण उसे क्या हो, पूर्ण रूप से ढक ले, क्या कर ले, पूर्ण रूप से ढक ले। तो इसका दूसरा नाम हमने आपको बताया था आश्रित रेखाएं भी बताया था। और इसका पहचान क्या है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, समपाती होगा। हमने आपको समझा दिया मित्रों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके आगे अब जल्दी से प्रश्न को, समीकरण को लिखेंगे। चलिए इसे मिटा दिया जाए। तो पहला समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0। और हमें इसके सामने ऐसा समीकरण रखना है कि वो क्या हो, प्रतिच्छेद हो। तो हमने आपको बताया था क्या क्या बराबर नहीं होना चाहिए, A1 और B1। तो कोई ऐसा मान रख दीजिए जो बराबर ना हो। तो हम क्या क्या रख सकते हैं, ध्यान दीजिए, हम 3x रख सकते हैं और यहाँ पे 5y रख सकते हैं। और यहाँ पे तो कुछ भी रख लीजिए आप लोग, 5, 7 कुछ भी रख सकते हैं मित्र। ऐसा भी समीकरण हो सकता है। केवल हमें क्या ध्यान देना है कि जब इसे हम तुलना करें कि जैसे कि 2x 3y - 8 बराबर 0 है, और इसको हम तुलना कर देते हैं A1x + B1y + C1 बराबर 0। तो A1 का मान 1 2 आ गया, B1 का मान 3 आ गया और C1 का मान -8 आ गया। तो दूसरे समीकरण को लिख लीजिए 3x + 5y - 5 बराबर 0 मित्रों। फिर इसका भी हम तुलना कर लेंगे, A2x B2y C2 बराबर 0। और रख के देख लीजिए यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2। तो A1 का मान क्या है मित्रों, 2 है, और A2 का मान क्या है मित्रों, देख लीजिए यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों, 3 आ जाएगा। और B1 का मान क्या है मित्रों, 3 है। और B2 का मान क्या है मित्रों, 5 है। क्या है, B2 का मान क्या है, 5 है। तो यहाँ देखिए दोनों नोट नहीं बराबर हैं, तो ये क्या है, प्रतिच्छेदित करता है। हमने आपको बताया था कि जब A1/A2 और B1/B2 बराबर ना हो तो दोनों समीकरण क्या होंगे, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगे। कैसी रेखा समीकरण होंगे, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगे। जरूरी नहीं है मित्र आप यही रखें, आप इसके सिवाय कुछ अलग भी रख सकते हैं, मगर ऐसा समीकरण लिखेंगे जिसमें A1/A2 और B1/B2 बराबर ना हो। और ये तुलना करने की बात है तो देखिए A1 के ऊपर क्या है, 2 है, तो A1 का मान 2 हो गया। B1 के ऊपर क्या है, 3 है, तो B1 का मान 3 हो गया। C1 के ऊपर -8 है, तो क्या हो गया, C1 का मान -8 हो गया। और इसी तरह A2 का मान 3 है तो 3 रख लिया, B2 का मान 5 है तो 5 रख लिया, और C2 का मान रखना रहता तो हम लोग क्या रख देते, -5 रख देते। आप कुछ भी रख सकते हैं मित्रों, यहाँ पे 6x रख सकते हैं, यहाँ पे 2y रख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे समीकरण आप लोग बना लेंगे और ये प्रतिच्छेद करेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समांतर रेखाओं को बताएंगे। बता रहे भैया दूसरे। चलिए मित्रों आपको समांतर रेखाओं के समीकरण बताते हैं कैसे रखा जाएगा। जो प्रश्न में दिया है समीकरण उसको उतार लीजिए आप लोग। अब ध्यान दीजिए क्या बराबर नहीं होना चाहिए, B1 और C1। B1 और C1 क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मान को रखेंगे, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, इससे हमें कोई लेना देना
नहीं है। ऐसा मान रखिए, आप कुछ भी रख सकते हैं मित्रों। या आप चलिए हमने मान लीजिए कि यहाँ पे 2 रख लिया और यहाँ मान लीजिए हमने 4 रख लिया, तो इसको भी हम जब तुलना करेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो ये क्या होगा मित्रों, रेखीय समीकरण नहीं होगा, रेखी नहीं, समांतर रेखाएं नहीं होगा मित्रों। आइए इसको हम तुलना करके शॉर्टकट में आपको दिखा देते हैं। ये किसका मान हो जाएगा, B1 का, और ये C1 का, और ये B2 का, और ये C2 का। आइए यहाँ बराबर करके देख लीजिए आप लोग। तो B1 का मान 3 हो गया और B2 का मान 2 हो गया और C1 का मान -8 हो गया और C2 का मान -4 हो गया। माइनस से माइनस ख़त्म हो गया और 4 दूना के 8 हो गया। 3/2 बराबर 2/1। देखिए मित्रों, बराबर है नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये क्या है, समांतर रेखाएं हो समांतर रेखाएं हैं। आइए अब समपाती के बारे में बात करेंगे मित्रों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया हो तो इरेज कर लिया जाए। समपाती में क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसे मानों को रखेंगे क्या है, बराबर है। जैसे बराबर करने के लिए आसान तरीका ये है, समीकरण दूसरा जब बनाना हो तो इसका दोगुना कर दीजिए। 2 का दोगुना क्या होगा, 4x होगा। 3 का दुगुना क्या होगा, 9y होगा। और 8 का दुगुना क्या होगा, 16 होगा। देखिए अब जब इसको हम तुलना करेंगे तो आसानी से देख लीजिए। देखिए कितने आसानी से हो गया। केवल क्या करेंगे, अंकों का दोगुना कर लेंगे। अंकों का क्या कर लेंगे, दोगुना कर लेंगे। तो A1 का मान क्या है, 2 है। A2 का मान क्या है, 4 है। B1 का मान क्या है, 3 है। B2 का मान क्या है, 9 है। 3 का दोगुना क्या होगा, 6 न होगा मित्रों। आप लोगों ने तो देखिए हम मिस्टेक कर रहे तो आप लोग भी मिस्टेक करते रहे। 3 का दोगुना क्या होगा, 6 होगा। और ये -16 है, -8 है C1 और C2 क्या है, -16 है। तो यहाँ देख लीजिए, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 8 एकम में 8, 8 दूना के 16, माइनस से माइनस कट गया। और यहाँ पे देखिए तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये समीकरण क्या है, समपाती हैं। क्या है, समपाती हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो में काफ़ी देर तक वीडियो बनना है तो इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम वीडियो को शॉर्ट करना चाहते हैं मित्रों। आप लोग हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आप लोगों के लिए हम और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके मित्रों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।